हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं अनिकेत मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम एक बहुत बड़ा नया अपडेट लेकर आए हैं, भारतीय डाक विभाग से रिलेटेड ही है। और आज हम बात करेंगे कि जो ट्रांसफ़र पोर्टल जो मार्च के महीने में नहीं खुला था, तो वो मई के महीने में उम्मीद किया जा रहा है कि ट्रांसफ़र पोर्टल खुलेगा। क्या सटीक नॉलेज है, कितनी इसमें सच्चाई है? जो नोटिस आया था कुछ दिन पहले, उसमें क्या लिखा गया था, इसके बारे में हम सारा डिटेल जानेंगे। और हम बात करेंगे कि जो नई वैकेंसी जुलाई में आने वाली है 40,000 से ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। और रिलेटेड GDS 12, 24, 36 जो लागू किया गया था, तो वो कब से ऐड किया जाएगा? 2016 से ऐड किया जाएगा या 2024 से लागू किया जाएगा? इसके बारे में 2-3 कन्फ्यूजनें हैं, सारा डिटेल हम जानेंगे। और पहली बार वीडियो विजिट कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं मेरे, तो प्लीज़ अपना लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार ऐसे दीजिए। यह पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड सारा न्यूज़ मेरे चैनल के माध्यम से बताया जाता है, और जो भी बताया जाता है वो सही जानकारी आप तक प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है कि GDS ट्रांसफ़र पोर्टल कब खुलेगा और क्या मई के महीने में ट्रांसफ़र पोर्टल खुलेगा या नहीं। जो नोटिस आया हुआ है, जो GDS एम्प्लॉय जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट से छोड़ के किसी अदर होम डिस्ट्रिक्ट में हैं, काफ़ी दूर हैं, 200, 300, 400 किलोमीटर दूर रहते हैं, उनके लिए यह एक बहुत बड़ी न्यूज़ हो सकती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि GDS ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल जो है, उसकी नोटिस ये बताया गया है कि मार्च के महीने में कुछ कारणवश पोर्टल नहीं खुल पाया, वो मई के लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में खुल जाएगा। मई मिडिल में नहीं खुल पाएगा क्योंकि अभी जो है चुनाव का माहौल है। चुनाव ख़त्म होते ही ट्रांसफ़र पोर्टल खुलेगा और आपका ट्रांसफ़र लगभग जून के महीने में होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, जून के महीने में ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर, ट्रांसफ़र डेट ऑफ ज्वाइनिंग से काउंट होता है या जनवरी टू जनवरी काउंट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब ट्रांसफ़र की बात आती है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ट्रांसफ़र काउंट होता है, और जब बात डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की आती है तो वो जनवरी टू जनवरी काउंट होता है। जैसे आप MTS के लिए या पोस्टमैन या बाबू के लिए अगर एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे तो आपका जनवरी से जनवरी काउंट होगा, यानी 1 जनवरी से अगला 1 जनवरी 1 साल होगा। लेकिन अगर आप ट्रांसफ़र के लिए जा रहे हैं तो जिस दिन आपका ज्वाइनिंग होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से उस डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक आपका 1 साल पूरा हो जाना चाहिए। तो जैसे मैं बता रहा हूँ फिर से कि आपका जब डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, जिस डेट में आपने चार्ज लिया है, उस डेट में आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है, तो आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जिन लड़कों का मई का महीना है, तो जिन लड़कों का 15 मई, 10 मई, 5 मई का चार्ज मिला था, अगर आज के समय में मान लीजिए पोर्टल 21 मई को खुल गई, तो जो लड़के 21 के पहले वाले हैं वो आसानी से ट्रांसफ़र अपना ले सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी या किसी प्रकार का कोई कारणवश नहीं बन सकता है कि उनका ट्रांसफ़र रुक जाए। तो ये था सबसे बढ़िया न्यूज़। और मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफ़र के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूरी है, मायने ये रखता है। अब बहुत सारे लड़के ऐसे करेंगे कि ट्रांसफ़र पोर्टल में आएगा, वैसे भर देंगे तो उनका ट्रांसफ़र रुक जाएगा। क्योंकि उनको पहले ये अपने SDI से जो इंस्पेक्टर होते हैं उनसे पता लगाना चाहिए कि हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो और पुलिस वेरिफिकेशन है वो अभी तक हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ हो तो अभी लग जाइए और जल्द से जल्द अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, और अगर आपके एम्प्लॉय ID पे आपका नंबर नहीं चढ़ा हुआ है तो अपने डिविजनल ऑफिस में जाके अपना नंबर लिंक करवा ले। यह न्यूज़ और ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीज़ें वही बताएगा जो इस डिपार्टमेंट में काम करता है, वो इतना डीपली वही बता पाएगा। क्योंकि ट्रांसफ़र पोर्टल खुलने से और भरने से आपका ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा जब तक कि सारा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा कंप्लीट ना हो जाए,
आपके स्कूल और बोर्ड पे वेरिफिकेशन चला ना जाए, वहाँ से आपके हेड ऑफिस पे लेटर ना आ जाए या पुलिस वेरिफिकेशन ना हो जाए, तब तक आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए। और ये चीज़ें देखिए कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि शायद किसी को उतना नॉलेज ही नहीं होगा। ये वही बता पाएगा जो इस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है और डीपली नॉलेज रखता हो। तो 2-3 चीज़ें आप लोग याद रखिए। सबसे पहले अपने डिविजनल ऑफिस में जाके अपने बीओ एम्प्लॉय आईडी जो आपको मिली हुई है उस पर अपना नंबर लिंक करवा लीजिए और अपने इंस्पेक्टर से बात करके आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन, अगर आपका अंडर प्रोसेस में है, वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो आप लोग अपना वेरिफिकेशन जल्द से जल्द करवा लीजिए, क्योंकि 15, 20, 25 दिन का टाइम लग सकता है। और एक बात, जितने जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं और ओबीसी और एससी एसटी वाले जिन बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट का भी वेरिफिकेशन करवा लें और ईडब्ल्यूएस का भी वेरिफिकेशन करवा लें, क्योंकि ये चीज़ें जब तक अगर एक भी पेंडिंग रह गया तो आपका जो पेपर है वो आगे नहीं बढ़ेगा और आपका ट्रांसफ़र जो है वो रुक जाएगा और आपको ट्रांसफ़र नहीं मिल पाएगी। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें अभी तक आपको यूट्यूब पे शायद कोई ना बताए, क्योंकि मैं जो जानकारी देना चाहता हूँ वो 100% सटीक जानकारी देना चाहता हूँ, ताकि जो लोग हम मेरे वीडियो को देखते हैं ताकि उनको कम से कम इसका कुछ लाभ मिल सके। तो आप लोग जो है अपना वेरिफिकेशन जल्द से जल्द करवाइए। और जो बच्चे अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आना चाहते हैं तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में देखिए मई लास्ट तक पोर्टल शायद खुल जाए या जून फर्स्ट वीक में, क्योंकि मई में उम्मीद कम है, क्योंकि मई में चुनाव का माहौल है, तो इसमें डिपार्टमेंट नहीं चाहेगा कि ट्रांसफ़र पोर्टल खुले। जून के महीने में देखिए ट्रांसफ़र पोर्टल खुलेगा और शायद जून के एंडिंग जून में सबका ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग के पास लगभग 1 महीने का टाइम है। जो बच्चे अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं वो अपना ट्रांसफ़र आसानी से करा सकते हैं और ट्रांसफ़र अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ले सकते हैं। जिसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैंने कही है कि अगर आपका डीवी जो है वो कंप्लीट नहीं है तो आपका ट्रांसफ़र रुक जाएगा और शायद कभी ट्रांसफ़र नहीं होगा जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो सबसे पहले आज ही से आप लोग लग जाइए। मैं फिर बता रहा हूँ कि बीओ एम्प्लॉय आईडी पे सबसे पहले अपना नंबर लिंक करवा लीजिए। उसके बाद अपने इंस्पेक्टर से बात करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं अपना ईडब्ल्यूएस का वेरिफिकेशन, जो बच्चे ओबीसी और एससी एसटी में आते हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करवा लें और अपना ट्रांसफ़र ले लें। तो ये था अभी का सबसे बड़ा अपडेट। और मैं जो बात बोल रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ जो बच्चे ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं प्लीज़ सीरियस हो जाइए और अपना जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। बहुत सारे, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सबको नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डीवी का प्रोसेस उनको पता नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग अब जाइए और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और साथ में बीओ एम्प्लॉय आईडी पर अपने डिविजनल ऑफिस, हेड ऑफिस में डिविजनल ऑफिस होता है वहाँ नंबर लिंक करवाइए और अपना ट्रांसफ़र लीजिए। ये सारा कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं तुरंत बताऊंगा। ये आप ही का चैनल है। और अगर बात करें कि जुलाई के महीने में जो वैकेंसीज आने वाली है, देखिए शेड्यूल फर्स्ट की वैकेंसी जो है वो जुलाई में आ जाएगी, 100% आ जाएगी। और जो बच्चे इस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, इस जीडीएस पोस्ट ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं बता दूं कि सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अपना आईडी सारा सही रखिए। आधार कार्ड से रिलेटेड या कुछ उसमें त्रुटि या गलती ना हो, सारा सही करवा लीजिए। और जो बच्चे ईडब्ल्यूएस या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं वो अपना सारा चीज़ बनवा के तैयार रखिए। देखिए मुश्किल से मिलाकर ट्रांसफ़र वाले बच्चों का भी और वैकेंसीज वाले बच्चों का भी 1 महीना से लेकर 2 महीने के बीच में आप लोग का टाइम है। तो सारा डीवी और ये सब प्रोसेस कंप्लीट करा लीजिए आप लोग। और जो बच्चे ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो जून के महीने में ट्रांसफ़र ले लें। और जो बच्चे इस वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इस बार भी कट ऑफ लगभग 95 से ऊपर ही जाएगा। 95, 96, 97, 98, 99, यहाँ तक कि 100 भी चला जा रहा है। और
जो जिनका परसेंटेज अच्छा है वो इस आसानी से इस जॉब को ले सकते हैं। देखिए, इस जॉब में भी अभी तक मेरिट के आधार पे ही भर्तियां हो रही हैं, तो ये मौका गंवाएं नहीं आप लोग। जब तक मेरिट के आधार पे हो रहा है, परसेंटेज अच्छा है जिनका, तो वो इस जॉब को आसानी से ले सकते हैं और अपना जो बेरोजगारी से रोजगार का सफ़र है वो शुरू कर सकते हैं। तो ये था सारा डिटेल। अगर ट्रांसफ़र से रिलेटेड आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं तुरंत आपको जवाब दूंगा। अगर वैकेंसी से रिलेटेड कुछ पूछना हो या और भी कुछ आपको शायद पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कुछ अगर आपको जानकारी लेनी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट करिएगा, कमेंट करिएगा और अपना सब्सक्राइब प्यार दीजिएगा। मैं तुरंत आपके हर एक सवालों का जवाब देने के लिए तैयार और तत्पर रहूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।